जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए आज हम लोग देखते हैं सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले नंबर सिस्टम के प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन है 0, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन है 0, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। अगला सवाल है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन है 100, 99, 0 या कोई नहीं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। अगला सवाल है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ऑप्शन है 0, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होता है कि जब सभी प्राकृतिक संख्याओं को शून्य के सहित लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इसका भी ऑप्शन है 100, 99, 0 कोई नहीं। तो इसका भी सही जवाब होगा कि कोई नहीं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन है 0, 1, 2 इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2 या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसका दोनों का एक ही आंसर होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। अगला सवाल है कि 5 का योज्य प्रतिलोम है। ऑप्शन है -5, 1/5, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि योग करने पर शून्य प्राप्त हो। तो 5 में हम क्या जोड़ें कि शून्य मिलेगा। तो बताएंगे आप कि -5। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा -5। 1 से 30 तक विषम संख्याओं की कितनी संख्या है। तो ये ऑप्शन है 12, 15, 13 या इनमें से कोई नहीं। तो जब 1 से लेकर 30 तक पूछ रहा है विषम संख्याओं का, तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों इंक्लूड होंगे। तो हम जानते हैं कि 1 से 30 तक 30 संख्याएं होती हैं, जिसमें से 15 सम और 15 विषम होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बी। कड़ी में 3 एक संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम है। -5/7, 1, -7/5 या 7/5। तो जिस प्रकार योगात्मक प्रतिलोम होता है कि जो संख्या पूछे उसका योगात्मक प्रतिलोम दोनों को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर 1 मिलना चाहिए। तो 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 7/5। अगला सवाल है शून्य है, यानी कि शून्य किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। तो इस प्रकार शून्य एक न तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही होगा।
दो लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा होता है। तो ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो हम जानते हैं कि दो सम संख्या, जैसे हम लिखे जानते हैं कि सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8। तो जब क्रमागत पूछा है तो इनका अंतर देखिए कितना होगा, अंतर कितना होगा, इसका अंतर आ रहा है 2, इसका भी अंतर आ रहा है 2, इसका भी अंतर आ रहा है 2। इस प्रकार दो लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा होता है। ऑप्शन है 1, 0, 2 या 3। तो विषम संख्याएं को हम देखें तो 1, 3, 5, 7। तो इनके बीच का अंतर देख रहे हैं, तो बीच का अंतर क्या आ रहा है 2, 2 इसमें भी, और 5 और 7 में भी क्या आ रहा है 2। इस प्रकार का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। दो लगातार संख्याओं का योग हमेशा होता है। तो जब दो लगातार या क्रमागत संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिलता है, तो इसको भी देख ले रहे हैं। तो दो लगातार जैसे हम 1 और 2 लें तो इसको भी जोड़ने पर 3 आ रहा है, और 2 और 3 लें तो इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 5। यानी कि हमेशा ये क्या मिल रहा है, यहाँ विषम संख्या मिल रही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बी, विषम संख्या। प्रत्येक सम संख्याओं का वर्ग हमेशा होता है। तो प्रत्येक सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है, और प्रत्येक विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा होता है। तो प्रत्येक विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है कि विषम संख्या होती है, कि दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा कि विषम संख्या। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।